दोस्तों, आज मैथ का क्लास होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। आज मैथ का क्लास में 3.3 प्रश्नावली 3.3 का पर 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या है? तीन एक्स घटाओ वाई बराबर कितना? दूसरा है 9x 3y बराबर, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें से देखो, ये समीकरण 1 से करेंगे पहले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को यहां लिख देंगे। अब इसमें से जो तुमको आसान लगे, x का आसान लगे, y का आसान लगे, उसी को निकाल लेंगे। तो कौन सा निकालना है? यहाँ पे क्या निकालना है बोलो? देखो, अगर y निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस है, तो ऐसा करेंगे कि इस y को जो है ना, हम बताए ना कि बराबर के उस पार जाने के बाद प्लस होगा और इस पार लाएंगे तो माइनस होगा। मतलब जिसको भी भेजेंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो अब यहाँ पर देखो कि ये घटाव में y है, अगर हम y को ही उधर भेज दे तो उधर पहले से 3 था और ये घटाव y जाके क्या हो गया? जोड़ y हो गया। अब जोड़ y हो गया, अब इस संख्या को इस पार ले आओ। ये संख्या कितना है? 3 को इस पार ले आओ, कितना हो जाएगा? 3x है और ये 3 इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। बराबर में क्या बचा? y बचा। अब देखो ये y का मान हो गया y का मान। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x घटाओ 3, y का मान हो गया। यानी इधर से ऐसे लिखा रहे या इसको इधर से लिखो उल्टा के, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर चलो, तो y का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो 9x घटाओ 3y बराबर 9। अब 9x घटाओ 3y के जगह पे ये पूरा आएगा ना, ये पूरा y के जगह पे। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के करेंगे हम लोग। गुना यहाँ पे चिन्ह दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के और गुना का चिन्ह दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो अलग करके रखो या लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x आ जाएगा घटाओ 3, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है, बस ऐसे भी याद रखना है। बराबर कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अब इसको यहां बनाते हैं, तो 9x घटाओ, अब 3 से गुना होगा ना दोनों में, तो 3 से गुना होगा, 3 तिया 9 और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, माइनस प्लस माइनस और 3 तिया 9x, ठीक है। फिर 3 से गुना करो, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 9 बराबर कितना है? 9। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया ना? यहाँ देखो क्या हो गया, 9x और 9x कट गया, अब बच गया 9 बराबर 9। तो ये सवाल बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका x y तो यहाँ पे हटा ही दिए थे और x भी कट गया। अब x भी खत्म, y भी खत्म, निकालेंगे क्या? निकालना क्या है अब बोलो? अब कुछ कोनो निकलेगा? नहीं। तो इस सवाल का कहीं ना कहीं ये हल करने योग्य नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर हम कहें तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो है x का मान जो है, ऐसे लिख दो, x का मान हल के लिए पर्याप्त नहीं है। x का मान जो है हल के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि x है ही नहीं, x आया ही नहीं, आया x कट गया और y भी हट गया था ना, y बचा ना x बचा। जब कोनो नहीं बचा तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो ये लिख सकते हैं x का मान हल के लिए पर्याप्त नहीं है।
देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जब ऐसा बराबर आ जाएगा, ठीक है, कुछ उसका एक्स भी ना बचे वाई भी ना बचे, तो उस जगह पे क्या हो सकता है, अब कहेंगे तुमको फिर भी कि एक्स का मान बताओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, जब एक्स कटिए गया है तो एक्स का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स का मान जो है इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन बताए होंगे तुम लोग को, अपरिमित रूप से अनेक हल वाला, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल में क्या होता है, जब तीनों बराबर होता है ना, तीनों बराबर होता है तो उसी में ना अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये तीनों बराबर होता है तभी क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब हो गया समीकरण दोनों सेम, कहीं ना कहीं दोनों समीकरण का सेम, यानी दोनों का अनुपात जो होगा वो बराबर आएगा। जो भी A1 का मान आएगा और B1 का मान आएगा, C1 का मान आएगा, तीनों बराबर होगा, तभी ना होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो वही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ऐसे ही अंदाजे से कर लेते हैं, जैसे 3/9 करेंगे, 3 तिया 9, 1/3 हुआ। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस कटेगा, 1/3 होगा, नहीं कुछ तो एक है ना यहाँ पे, 1/3। फिर यहाँ 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 1/3, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब कि एक्स का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल बनाने के लिए, हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है एक्स का मान, लेकिन हम सवाल में अगर आंसर पूछेगा तो एक्स का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो रखेंगे वही एक्स का मान होगा। इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल मतलब अनंत हल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलेंगे प्रश्नावली 3.3 का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो, (0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3, 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 1.2.3। अगर किसी को दिक्कत होता है ना सवाल में, तो ज्यादातर बच्चा को दिक्कत इसी सवाल में होता है, दशमलव वाला में, ठीक है। तो दशमलव वाला सवाल को दिक्कत होने का वजह क्या है कि दशमलव वाला देख के ही दशमलव भारी लगता है, दशमलव है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे घटाएं। तो अगर इस सवाल को दशमलव में अगर बनाना चाहता है तो दशमलव से भी बना सकता है, नहीं तो दशमलव के हटा के बना सकते हैं। तो अब कहेगा कैसे बनाएंगे दशमलव हटा के, क्या दशमलव हटा के बनाना है या दशमलव के साथ बनाना है, हटा के। तो चलो दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटा के बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला समीकरण देखो, 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3, सबका दशमलव उड़ा देंगे। तो तुम लोग को दशमलव उड़ाने के बारे में बता दें कि जितना मतलब दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 नीचे आता है, ठीक है। तो दशमलव उड़ाए तो कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर इसका उड़ाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10। फिर इसका उड़ाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे ऊपर बचा 2x, नीचे का लघुत्तम निकाल दो, कितना हो गया 10 हो गया लघुत्तम। और नीचे जब सेम सेम रहता है तो ऊपर जोड़ देते हैं डायरेक्ट, यही ना भिन्न का जोड़ में। तो ऊपर हो जाएगा 2x जोड़ 3y बराबर कितना है 13/10, है ना। अब ये 10 भागा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। भागा में तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x जोड़ 3y बराबर 13/10 गुना 10, 10 कट जाएगा। और 10 जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x जोड़ 3y बराबर 13। इसको अब बोलेंगे समीकरण 1। अब हो गया सिंपल, साधारण हो गया। अब दशमलव खत्म। फिर दूसरा को भी इसी तरह कर देंगे। दूसरा है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। देखो यहां भी उड़ा दो, बटे में 10, यहां भी उड़ाएंगे तो बटे में 10, यहां भी उड़ाएंगे तो बटे में 10। तो हो जाएगा यहाँ पर 4x। अब लघुत्तम पहले निकाल लेते हैं, कितना हो गया 10, और ऊपर हो गया 4x जोड़ 5y बराबर कितना 23/10। अब यहाँ हो जाएगा 4x जोड़ 5y बराबर कितना 23/10। और ये बोले थे भागा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, तो 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कितना हो गया 4x जोड़ 5y बराबर 23। ये समीकरण
2। ठीक है, अब यहां पर समीकरण 1 और 2 सीधा निकल गया, सिंपल सा। अब समीकरण 1 को तोड़ते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 कहां है? ये वाला है समीकरण 1। 2x जोड़ 3y बराबर 13। तो 3y बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 13। ये 2x जोड़ में उधर जाके क्या हो जाएगा? घटाओ में 2x, और y खाली निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 13 घटाओ 2x बटे 3 हो जाएगा। अब इसी y के मान को समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है? 4x जोड़ 5y बराबर 23। 4x जोड़ 5 गुना y का मान कितना है? 13 घटाओ 2x बटे 3 बराबर कितना है? 23। चलो, तो यहां से हो जाएगा 4x जोड़ 5 से दोनों में गुना हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में जो है 5 से दोनों में गुना होगा, तो दोनों में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 13 पचे 65, और घटाओ कितना है? 5 दूनी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, तो 5 दूनी 10x बटे कितना? 3 बराबर कितना है? 23। अब इसके बटे कुछ नहीं तो 1। 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 जब लघुत्तम हो गया तो 1 से 3 बार में तो 4 तिया 12x ऊपर में जोड़ 3 से 1 बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 65 ही रह जाएगा, और घटाओ कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना? 23। फिर कितना हो गया? 12 में 10 घटेगा, कितना बचेगा? 2x जोड़ 65 बटे, अब 3 को उस पार भेज दो, भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा। 23 गुना 3 तो हो जाएगा यहाँ पर 2x जोड़ 65 बराबर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। ठीक है, चलो, अब तो जगह नहीं है, अब यहाँ पे करे क्या? इधर दिख रहा है, इधर का ये साइड वाला, साइड वाला दिख रहा है। चलो ठीक, तो उसको यहाँ ले आओ। क्या हो जाएगा? 2x बराबर निकालेंगे, तो ये 65 को उस पार भेजेंगे, तो उधर पहले से है 69, इसमें घटा देंगे कितना? 65। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 बटे कितना? 2। 2 दूनी 4। x का मान कितना हो गया? 2। अब इस 2 को किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 कौन सा है देख लो। हाँ, यहाँ पे 2x जोड़ 3y बराबर 13। अब 2 गुना x के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 जोड़ 3y बराबर 13। अब यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया? 4 जोड़ 3y बराबर 13। अब 4 को उस पार भेज दो, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 13 घटाओ 4, तो 3y बराबर कितना हो गया? घटाओ 13 में 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, इसलिए y बराबर निकालेंगे, क्या निकल जाएगा? 9 बटे 3। गुना में भागा में आ जाएगा, 3 तिया 9। y का मान कितना आ गया? 3। और x का मान कितना आया था? 2। तो x का मान 2 और y का मान 3। यह आंसर हो गया।